क्या आप जानते हैं, एक बार भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम से युद्ध किया था, जिस युद्ध के बाद उनकी मृत्यु तय हुई थी। चलिए जानते हैं। महाभारत की कथा अनुसार राजा काशीराज की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, जिनका स्वयंवर आयोजित किया गया, जहां सभी प्रदेश के राजाओं ने भाग लिया। लेकिन हस्तिनापुर को इस स्वयंवर के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। इसको हस्तिनापुर का अपमान समझकर क्रोधित भीष्म पितामह ने स्वयंवर में जाके सभी राज्यों को पराजित करके और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए, जहां उन्होंने तीनों बहनों को सत्यवती के सामने प्रस्तुत किया, ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के साथ संपन्न हो जाए। जब अंबा ने यह बताया कि उसने राजा शाल्व को मन से अपना पति मान लिया है, तो विचित्रवीर्य ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, आप मुझे हर कर लाए हैं, इसलिए आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट हो गई और यह कहकर कि वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, वह परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इसीलिए परशुराम ने क्रोधित होकर अपने ही शिष्य को युद्ध के लिए ललकार दिया। यह भयानक युद्ध लंबा चला, लेकिन दोनों योद्धाओं में से कोई नहीं हारा। अंत युद्ध को संसार की भलाई के लिए रोकना पड़ा, लेकिन अंबा निराश होकर तपस्या करने चली गई। कड़ी तपस्या के बाद शिव भगवान प्रकट हुए और अंबा को बोला कि वो इस जन्म में भीष्म को नहीं मार पाओगी, लेकिन अगले जन्म में तुम शिखंडी बन के आओगी और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनोगी। यह वर पाकर अंबा ने आत्मदाह कर लिया और अगला जन्म राजा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में लिया, जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। और कथाओं और कहानियों के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।